अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में बच्चों हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमारा थर्ड वाला न्यूमेरिकल चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा सी। ये अददी मिसाल हम कल हल कर रहे थे और आधी कर चुके थे, तो आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है। आपको सवाल पढ़ लेना है, पहले पढ़ के फिर मैं एक बार यहाँ पे रिपीट करती हूँ। A thermally insulated pot has 150 gram ice at temperature 0 degree Celsius. How much steam of 100 degree Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained? तो कल मैं बताई थी कि हरारत के गैर मौसिल बर्तन में 150 ग्राम कमियत का 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का बर्फ रखा है और 100 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत की कितने ग्राम पानी की भाप मिलाएंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का पानी तैयार हो। तो इसके लिए मैं कल आपको बता चुकी हूँ कि बर्फ़ उसकी मास कमियत 150 ग्राम, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उससे हमको क्या बनाना है, पानी। तो उसमें कितना आपको वाटर वेपर्स मिक्स करना है ये मालूम करना है। तो वाटर वेपर्स जब आप मिक्स करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेट चेंज होगी आइस की, है ना। इसलिए हमको लेटेंट हीट मालूम करना होगा। स्टेट चेंज मतलब लेटेंट हीट मालूम करना पड़ेगा। तो Q = ml, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। हमारा आ गया था 12,000 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ आई मेल्टिंग, है ना। आइस मेल्ट हो रहा ना, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टेट चेंज होने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि हमको 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है, पानी बनाना है। यानी डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में क्या चेंज है ये मालूम करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी = 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज। डेल्टा टी कितना आया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आप अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करेंगे Q m × C × डेल्टा टी, इस फार्मूले से। तो आपका आ गया 7,500 कैलोरीज। कितनी हीट आपको लगेगी, 7,500 कैलोरीज। अब इसके बाद आधा ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। देखो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन सेम ही होती है, इसलिए यहाँ 80 कैलोरीज लिए, ठीक है। क्योंकि जब वाटर इसमें मिक्स करेंगे तो पहले इसकी स्टेट चेंज होंगी, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसलिए आपको पहले लेटेंट हीट मालूम करना पड़ा, फिर बाद में टोटल अमाउंट ऑफ हीट। अब उसके बाद अब हमको पानी के साथ क्या हुआ, ये तो था बर्फ़ के साथ। तो पानी के साथ क्या हुआ ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर का वाटर हम मिक्स कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का उसने दर्जे हरारत दिया था, ठीक है। पानी यानी भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स फॉर्म में होता है ना वो। तो स्टीम यानी स्टीम, भाप, इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या फाइंड करना है, कमियत, मास वाटर की। तो जब आप मिक्स करेंगे तो ये उसका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो जब आप इसको बर्फ़ में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, दर्जे हरारत कम हो जाएगा। यानी वेपर्स की क्या होगी, स्टेट चेंज होगी, हालत तब्दील होगी। क्या होगी, वेपर्स भाप की हालत तब्दील होगी। और वो किस में तब्दील हो जाएगा, लिक्विड में, माए में। भाप क्या बन जाएगी, माए बन जाएगी। आ रहा ना समझ में। स्टेट जब चेंज होती है तो आपको लेटेंट हीट
हरारत मख्फी का कंसेप्ट याद रखना पड़ता। ठीक है, तो आपको पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स मालूम करना पड़ेगा। यानी अब इसको ले लीजिए आप, लेटेंट हीट वेपर्स की Q3, क्योंकि Q1 Q2 हमने आइस के लिए लिया था, इज इक्वल टू फार्मूला आपको मालूम है M इंटू L, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, वेपर पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। M हमको मालूम नहीं है, इसलिए M एज इट इज इंटू L, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये सब दिए हुए हैं आपको। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 550 कैलोरीज पर ग्राम इतनी होती है। समझ में आ रहा? तो ये आपका आ गया Q3। अब क्या होगा, जैसे ही स्टीम को आपने बर्फ़ में मिक्स किया उसका स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज होने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा ना, भाप ठंडी होना शुरू हो जाएगी, यानी लॉस ऑफ हीट हुआ। अब क्या होगा, हीट लॉस होगा, हीट लॉस यानी हरारत खारिज होगी। हरारत क्या होगी, खारिज होगी। तो टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा। बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस के थे, तो अब कितना चेंज आएगा, आपको डेल्टा टी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि डेल्टा टी कितना होगा। तो आप पहले डेल्टा टी मालूम करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, दर्जे हरारत की तब्दीली, डेल्टा टी कितना होगा 100 में से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 50 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर का वाटर बनाना है, 50 डिग्री सेल्सियस इस दर्जे हरारत का पानी बनाना है। तो पहला कितना था वेपर्स का, 100 में से 50 निकाल दीजिए आप, तो डेल्टा टी कितना आएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस, यानी दर्जे हरारत में कितनी तब्दीली आई, 50 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो लॉस हुई वो आप फाइंड करेंगे Q4 है क्या, M इंटू C इंटू डेल्टा टी अपना फार्मूला। अब ये भाप के लिए है, लेटेंट हीट थी पहले भाप के लिए, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस ये मालूम कर रहे हैं आप, इसलिए आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए Q3 Q4 लिख रहे हैं, आपको समझने में आसानी होना इसलिए। तो अब M तो अपने पास दिया हुआ नहीं है, M एज इट इज़ रखेंगे इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको याद रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस बराबर है। तो ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखते जाओ, ऐसा मैंने आपको पहले सवाल में भी करके बताई थी। तो ये आ जाएगा कितना 50 इंटू M, ठीक है, 50 इंटू M आ जाएगा। ये 1 कैलोरी है ना, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाता, 50 इंटू M। अब आपको वो वाला कंसेप्ट, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, बराबर है ना, जस्ब करदा हरारत मसावी है लॉस इज इक्वल टू गेन के बराबर होता है। तो हीट गेन किसने किया था, आइस ने किया था। तो आ गया हीट गेन में हमने Q1 प्लस Q2 ये फाइंड किया था, हीट लॉस Q3 प्लस Q4, जस्ब करदा हरारत और खारिज करदा हरारत, ये खारिज करदा हरारत, ये जस्ब करदा हरारत। ठीक है, अब आप रखिए कीमतें और मालूम कीजिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ देखो, Q1 कितना है 12,000 कैलोरी पर ग्राम, Q2 कितना है 7,500 कैलोरीज, Q3 कितना है M इंटू 540 कैलोरीज, Q4 कितना है 50 इंटू M, 50 ग्राम्स इंटू M।
चलो अब इसको करना शुरू करो। तो हो गया m इंटू 540 प्लस m इंटू 50 इज इक्वल टू 150 इंटू 80 प्लस 7500। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19,500। और ये कितना हो जाएगा, इसको आपको मालूम करना पड़ेगा। इसको मालूम करने के लिए आप m को कॉमन करिए, कॉमन निकालिए, इनटू ब्रैकेट 540 प्लस 50 लिखिए। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 590m इज इक्वल टू 19,500। अब इसको डिवाइड करिए, m इज इक्वल टू 19,500 डिवाइडेड बाय 590। अब ये करने के बाद आपको आंसर आएगा 33 ग्राम्स। कितना आएगा? 33 ग्राम्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट कैसा यूज़ हो रहा, जब स्टेट चेंज हो रही, हालत की तब्दीली हो रही, तो आपको लेटेंट हीट मालूम करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9D, ये लास्ट क्वेश्चन है 9D। अब ये आप मालूम करिए, आप भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है। A calorimeter has mass 100 gram and specific heat 0.1 kilocalorie per kilogram degree Celsius. It contains 250 gram of liquid at 30 degrees Celsius, having specific heat of 0.4 kilocalorie per kilogram degree Celsius. If we drop a piece of ice of mass 100 gram at 0 degree Celsius, what will be the temperature of the mixture? ये आपका क्वेश्चन है। क्या है कि एक कैलोरीमीटर की कमियत 100 ग्राम हो और हरारत खुसूसी की इस्तेताद 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। इसमें 250 ग्राम कमियत का 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हरारत खुसूसी की इस्तेताद का 30 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का माए हैं। इसमें अगर 10 ग्राम और 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का बर्फ़ का टुकड़ा डालें तो आमेज़े का दर्जे हरारत कितना होगा। आपको जो आमेज़ा है मिक्सचर, उसका टेम्परेचर मालूम करना है। तो देखो हमको क्या क्या गिवन है, हम पहले वो लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि ये कोई कैलोरी मीटर है, हम ऐसा कैलोरी मीटर बनाएंगे। सपोज ये क्या है, कैलोरी मीटर है। मालूम है ना आपको कैलोरी मीटर क्या होता है, ठीक है। और ये क्या है, आइस। पीस ऑफ आइस है। अब क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, मास, ये आपको दी हुई है। तो कैलोरीमीटर हैज़ अ मास 100 ग्राम। पहले हम लिखेंगे कैलोरीमीटर के लिए, ठीक है। कैलोरीमीटर की मास यानी कमियत कितनी है, 100 ग्राम्स। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
ऑफ कैलोरीमीटर, 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर, क्योंकि कैलोरीमीटर कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? ये हरारत खुसूसी किस तहत? तांबे की है। तांबा होता है कैलोरीमीटर में, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड। कैलोरीमीटर के अंदर क्या है? लिक्विड है। अब कौन सा लिक्विड है ये हमको मालूम नहीं है, सिर्फ उसने दिया कि उसके अंदर क्या है? लिक्विड है। ये लिक्विड है। कितना है? 250 ग्राम्स। लिक्विड की मास 250 ग्राम का अंदर माए है, और उसका दर्जे हरारत, जो माए है उसका दर्जे हरारत कितना है? टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अंदर जो माए है कैलोरीमीटर के अंदर, उसकी हरारत खुसूसी की इस्तेताद 0.4, कितनी है? 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आपको दिया हुआ है। फिर आइस पीस है, आइस पीस आपको उसमें ड्रॉप करना है, यानी बर्फ़ का टुकड़ा इसके अंदर आपको डालना है। तो ये बर्फ़ के टुकड़े के बारे में क्या क्या दिया हुआ है? मास ऑफ द आइस पीस m इज इक्वल टू 100 ग्राम। कितना है उसका मास? कमियत। टेम्परेचर तो जाहिर है इसका कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपकी ये मालूमात है, गिवन वैल्यूज़ है, ठीक है। अब बर्फ़ का टुकड़ा अंदर डालें तो देखो, बर्फ़ का टेम्परेचर दर्जे हरारत कम है, और अंदर कैलोरीमीटर के अंदर जो लिक्विड है उसका दर्जे हरारत टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा है। लिक्विड हैज़ मोर टेम्परेचर देन द आइस। व्हेन यू ड्रॉप द आइस पीस इनटू द लिक्विड, देन व्हाट हैपेंस? तब क्या होगा जब बर्फ़ के टुकड़े को आप अंदर डालेंगे? इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द लिक्विड। बर्फ़ क्या करेगी? हरारत को जज़्ब करेगी, इतना याद रखो। तो टेम्परेचर किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा? लिक्विड का कम होगा जब आप बर्फ़ अंदर डालेंगे, और बर्फ़ का क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आइस एब्जॉर्ब्स हीट। आइस क्या करेगा? बर्फ़ का टुकड़ा क्या करेगा? हरारत को जज़्ब करेगा, इसलिए उसका दर्जा हरारत बढ़ेगा। और लिक्विड क्या करेगा? हीट लॉस करेगा। समझ में आया ना? माए क्या करेगा? जिसमें बर्फ़ डाली गई वो माए की हरारत कम होगी, खारिज करेगा, और उसको कौन जज़्ब करेगा? बर्फ़। तो उसके साथ साथ कैलोरीमीटर भी है जो तांबे का है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, उसकी भी आपको हरारत मालूम करनी पड़ेगी। ये हुआ। अब हम शुरू करते हैं करना, ठीक है। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे? बर्फ़ का मालूम करेंगे। बर्फ़ के टुकड़े की जज़्ब करदा हरारत, आइस, बर्फ़ के लिए आइस एब्जॉर्ब्स हीट, बर्फ़ की जज़्ब करदा हरारत। बर्फ़ क्या कर रहा है? हीट को जज़्ब कर रहा है। ये समझ में आया? तो वो कितनी हो जाएगी? जज़्ब करे तो पहले क्या होगा? जब अंदर पानी के बर्फ़ को डालेंगे तो पहले वो एब्जॉर्ब करके हीट स्टेट चेंज करेगा ना। लेटेंट हीट आपको पहले मालूम करना पड़ेगा इसकी। तो लेटेंट हीट, ये पहले स्टेट चेंज होगी, फिर उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। समझ में आया? पहले स्टेट चेंज होगी, फिर टेम्परेचर चेंज होगा। तो बर्फ़ के लिए हम फाइंड कर लें, तो Q इज इक्वल टू
m इंटू एल, पहले स्टेट चेंज होगी इसलिए आपको लेटेंट हीट मालूम करना पड़ेगा, उसके साथ बाद में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बर्फ़ का मास कितनी है, 10। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वाटर की, बर्फ़ यानी वाटर, आपको मालूम है 80 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। ये आपको दी हुई थी, बार बार सवालों में ये आपको दी जा रही है। सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आपको दी हुई रहती 80 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आता हो। तो लेटेंट हीट आपकी कितनी है ऑफ मेल्टिंग, 80 कैलोरीज पर ग्राम, 80 कैलोरीज पर ग्राम, प्लस फिर से इसकी मास 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1, अभी हमने लिखा था ना 1 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू, अब डेल्टा टी कितना रहेगा, देखो यहाँ डेल्टा टी आपको मालूम नहीं है, डेल्टा टी आप कितना लिखेंगे, टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का, जब वाटर में डालेंगे इसको, सॉरी जो भी लिक्विड है कैलोरीमीटर का उसमें आप डालेंगे तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, लेकिन कितना हुआ ये सवाल में दिया क्या, नहीं, तो हम उसको सपोज करते हैं वो कितना हुआ, टी हुआ बढ़ के -0 डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मालूम नहीं है तो हमको उसको टी लेना पड़ेगा और उसमें से मतलब वो ज़्यादा होगा ना, जब बर्फ़ अंदर डालेंगे लिक्विड में तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कितना होगा नहीं मालूम है, लेकिन वो ज़्यादा होगा, इट इंक्रीजेस, द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द आइस, दैट्स वाई वी हैव टू -0 फ्रॉम टी। तो इसको आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 800 प्लस 10 इंटू 110 टी, टी में से 0 निकाल दीजिए, टी रहेगा, ये हो गया आइस के साथ। अब उसके बाद हीट ऑफ लिक्विड आपको फाइंड करना पड़ेगा, आइस की आपने फाइंड कर ली, अब किसकी फाइंड करेंगे आप, अंदर जो लिक्विड है कैलोरीमीटर के लिए, उसके लिए हम लेते हैं Q1। किसकी फाइंड कर रहे, कैलोरीमीटर के अंदर जो लिक्विड है उसकी, कौन सा लिक्विड है वो नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हीट ऑफ लिक्विड, माई की हरारत, माई क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, है ना, ये क्या कर रहा लिक्विड, हीट को लॉस कर रहा, माई क्या कर रहा, हरारत को खारिज कर रहा ना, बर्फ़ उससे हरारत लेगा, आया ना समझ में। अब मालूम करिए, इसकी तो स्टेट चेंज नहीं होगी इसलिए यहाँ पे लेटेंट हीट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, तो Q1 इज इक्वल टू M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि Q1 लिए ना तो पानी के लिए, ये सॉरी लिक्विड के लिए, माई के लिए M1, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1। अब आप इसमें वैल्यूज़ रखिए, उसकी मास दी हुई है 250 इंटू 0.4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू, अब इसका डेल्टा टी हीट लॉस करेगा, पहले इसका टेम्परेचर कितना था, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होगा, पहले टेम्परेचर था वो लिक्विड का 30 डिग्री सेल्सियस, उसमें आइस डाले तो क्या टेम्परेचर हुआ वो नहीं मालूम है, इसलिए उसको -T टेम्परेचर हुआ ना, तो डेल्टा टी आया 30 -T, यहाँ पे लिए थे ना T हुआ टेम्परेचर, तो ये T को इसमें से माइनस कर दो, 30 - T, ये हो गया। अब उसके बाद कैलोरीमीटर भी है ना साथ में, कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो कैलोरीमीटर का क्या हुआ, उसकी भी हीट मालूम करना पड़ेगा आपको। अब हम मालूम करेंगे Q3 कैलोरीमीटर के लिए, किसके लिए, कैलोरीमीटर, हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये सॉरी Q2 लेंगे ना, Q1 वाटर के लिए थे, तो कैलोरीमीटर की हीट कितनी होगी, हीट ऑफ कैलोरीमीटर, इसकी हीट हमको मालूम करना है, हरारत कैलोरीमीटर की, फार्मूला वही है
Q2 इज इक्वल टू M, ये 2 लिए ना इसलिए M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा T। कैलोरीमीटर की मास है 100 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 इंटू टेम्परेचर वही होगा 30 माइनस टी। यहाँ का जो डेल्टा टी है वही यहाँ रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, आपका आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 10 इंटू ब्रैकेट 30 माइनस टी। तो Q1 Q2 ये आपका क्या हो गया, मालूम हो गया। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन बनेगी आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की। हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट लॉस, ये जज्ब करदा हरारत मसावी है खारिज करदा हरारत के। जितनी ये हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही लिक्विड और कैलोरीमीटर हीट को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो हीट एब्जॉर्ब Q इज इक्वल टू हीट लॉस कौन कौन कर रहे हैं, लिक्विड एंड कैलोरीमीटर। तो Q1 प्लस Q2 वैल्यूज़ रखिए अब आप Q1 और Q2 के, और उसको सॉल्व करिए। किस तरह से करना पड़ेगा आपको सॉल्व। Q1 और Q2 के वैल्यूज़ रखिए अब आप और सॉल्व करिए। ठीक है, Q कितना है आपका 800 प्लस 10T इज इक्वल टू Q1 कितना है आया था आपका 250 इंटू 0.4 इंटू 30 माइनस टी, प्लस Q2 कितना आया 10 इंटू ब्रैकेट 30 माइनस टी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ये कीमत रखने के बाद इसको सॉल्व कर रहे, ये कीमत रख दिए। तो ये 100 प्लस 10T इज इक्वल टू, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 0.4 तो ये हो जाएगा 100 इंटू ब्रैकेट 30 माइनस टी, प्लस ये कितना है 10 इंटू ब्रैकेट 30 माइनस टी। ये ब्रैकेट क्या है यहाँ कॉमन है, तो अब इसको हम कॉमन लिख देंगे 800 प्लस 10T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटू ब्रैकेट 30 माइनस टी। ये ब्रैकेट सेम है इसलिए एक बार लिखेंगे इसको, और मतलब कॉमन ले रहे हम, मुश्तरिक निकाल रहे, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 10। इन दोनों में एडिशन करना है ना, तो ऐड कर देंगे। अब देखो 800 प्लस 10T इज इक्वल टू, ये हो गया कितना हो गया, ये 100 और ये 10 110 इंटू 30 माइनस टी बराबर है ना 110 इंटू 30 माइनस टी। अब मैं इसको भी यहाँ पे 10 कॉमन निकालूंगी, 10 इससे आसान हो जाता, 10 कॉमन निकालो। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 80 से तो 800 हो जाता, 10 को 80 से मल्टीप्लाई करें 800, इसलिए ये 10 मैं यहाँ निकाल लिया और इसको 80 लिखा मैंने, प्लस ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 110 इंटू 30 माइनस टी। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाता, आपको मालूम है ना, आप करते तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 80 प्लस T इज इक्वल टू 11 इंटू ब्रैकेट 30 माइनस टी। आ रहा ना समझ में। अब क्या करना है आपको, इसको आगे सॉल्व करना है। तो 80 प्लस टी इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये आ जाएगा 330 माइनस 11T
आया ना। 80 प्लस टी है ये, तो ये 80, ये आप क्या करिए, ये सीधा लिखेंगे 80 प्लस टी इज इक्वल टू 330 माइनस 11t। अब 80 को इधर लेकर जाइए और माइनस 11t को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा t प्लस 11t इज इक्वल टू 330 माइनस 80, तो ये हो गया 12t इज इक्वल टू, अब इसमें से 330 में से आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए 80, तो आपको आ जाएगा 250। देयरफॉर t इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आंसर आएगा 20.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, 20.8 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, ये आप बार बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। पिछले वीडियो में थोड़ा सा ब्लंट हो गया था वीडियो, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी आप कोशिश करिए। पता नहीं वो क्यों हुआ, मुझे भी पता नहीं चला 2 वीडियो से ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।